नमस्कार दोस्तों। आज हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि कुछ वर्षों में जो बच्चों की शिक्षा के बारे में जो दबाव विद्यालयों के ऊपर होता था, वो शिफ्ट होकर के अब पेरेंट्स के ऊपर आ गया है। पेरेंट्स जैसे ही बच्चों का एडमिशन अपने किसी विद्यालय में करते हैं, उसी दिन से जो है उनके मन में ये आ जाता है कि बच्चा वहाँ पे क्या सीख रहा है, क्या याद करके लाया है। और उस भावना को विद्यालयों के द्वारा जो हर गतिविधि में दी जाने वाली जो नंबर सिस्टम है, उसको चार चांद लगा देता है कि बच्चा कितना नंबर ला रहा है। तो पेरेंट्स नंबर आने से जो है बच्चों की तुलना करते हैं। कभी अपने बच्चों की तुलना पड़ोस के बच्चों से करते हैं, क्लास के दूसरे बच्चों से करते हैं, दूसरे विद्यालयों के बच्चों से करते हैं, और विद्यालय में खूब नंबर देने में जो है कोई कोताही नहीं करते हैं। तो उससे जो है उनको लगता है कि मेरा बच्चा कैसे चल रहा है। और यही नहीं, जैसे आपके घर में कोई आगंतुक आते हैं या कोई मेहमान आते हैं, उनके सामने बच्चे को खड़ा कर लेते हैं। देखो, इन्होंने विद्यालय में क्या सीखा, सुनाओ बेटा, वो कहानी सुनाओ, वो कविता सुनाओ जो कल कल शाम को बताई थी आपने, या फलां देश की राजधानी बताओ, देशों के नाम बताओ, और अन्य अन्य चीज़ें जो है जो आप सोचते हैं कि वो बच्चा बताए कि उनके जो है मेहमानों के सामने कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बता नहीं पाता है, तो आप उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि कल शाम को तो तुमने सुनाया था, फिर सुनाइए उसको। अब बच्चा नहीं बोलेगा तो आप उसको डांटते हैं। कभी जो है आप सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती हो रही है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो आप चूंटी भी काट लेते हैं, तो बच्चा रोने लगता है। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब रोने लगा, कोई इसका मूड नहीं है, अब फिर दोबारा सुनाएगा, अब रहने दीजिए। तो ये सब चीज़ें सिलसिला चलता रहता है, और आप सोचते हैं कि बच्चा जो स्कूल में सीख के आया या जो जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो हूबहू याद कर ले, तोते के माफिक याद कर ले। आप उसको जो है शिक्षा व्यवस्था समझ पाते हैं। अब ये रटने की प्रवृत्ति जो आपने देखा होगा, बच्चा रट करके तो ले आता है, लेकिन सपोज आपने देखा होगा कि 5-6 लाइन की कोई कविता उसने याद की है, और तीसरी लाइन से बोलिए कि सुनाइए, बच्चा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने तो रटा है। और आपने रटने के लिए उसको जो है, आपने भी और स्कूल ने भी रटने के लिए कहा है कि सुनाओ, तो वो तो वही सुना लेता है, लेकिन वो जो है उसके अंदर उसकी समझ विकसित नहीं है। क्या कभी आपने जो है बच्चे को ये भी पूछा है कि जो स्कूल से आप आ रहे हैं, स्कूल में आज आपने क्या क्या देखा? आपकी क्लास की जो है जो दीवारें हैं, उन पे किस रंग का पेंट हो रखा है, या उन दीवारों में क्या क्या लिखा था? टीचर ने श्याम बट पे आज क्या क्या लिखा और आपने क्या क्या याद किया? स्कूल के जो है दीवारों पे जो है स्लोगन जो लिखे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, या नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है? बच्चा इससे जो है क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता विकसित होगी। उसको लगेगा कि पेरेंट्स जो है इस बारे में भी पूछ रहे हैं। साथ ही साथ ये पूछे कि बच्चे ने जो है, किस बच्चे ने गणित में बहुत अच्छा किया, और आपने जो है आप में क्या कमी रह गई, या आपने बहुत अच्छा क्या किया जो दूसरे बच्चे नहीं बता पाए। तो ये बीच की जो ऑब्जर्वेशन है, इन चीज़ों के बारे में अगर आप पूछेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मुझसे ये पूछा जा रहा है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखूं, न कि रटने के बारे में। इससे क्या होगा कि बच्चा एक तोते के माफिक रटने के बजाय एक उसके अंदर जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति विकसित होगी, और कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ बच्चा आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि नंबर के आधार पे जो है तुलना, या नंबर के आधार पे आप बच्चे की जो है प्रदर्शन को जहाँ तोलते हैं, वो धीरे धीरे रटने की प्रवृत्ति में जो है विकसित होती जाती है। और जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो वो जो, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है, तो रटने की भी एक सीमा होती है, तो धीरे धीरे बच्चा जो है शिथिल पड़ता जाता है। और जब आप जो है ज़्यादा उस पे बच्चे पे जो है नंबर के लिए दबाव डालते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे में नकारात्मक भावना भी विकसित होती है। कभी उसके अंदर अनुशासनहीनता भी जो है दिखाई देती है। कभी वो जो है आपका विद्रोह कर लेता है, आप सोचते हैं कि ये जो है बिगड़ गया बच्चा, जो है गलत ढंग से ट्रीट कर रहा है, हमारी बात को नहीं मान रहा है, पता नहीं कैसे बच्चों की संगत कर रहा है। लेकिन आप भूल भूल जाते हैं कि आपने माहौल ऐसा दे दिया उसको कि दबाव बनाने का, कि बच्चा अब आपसे जो है दूर जाने लगा है। वो सोच रहा है कि जो है हर बार मुझसे जो है केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। आपने जो है लर्निंग की बात तो की नहीं, आपने नंबर की बात की, आप लर्निंग के एटमॉस्फेयर नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपसे पेरेंट्स से जो है अनुरोध करना चाहूँगा कि बजाय नंबर पर दबाव डालने का, बजाय जो है रटने की बात प्रवृत्ति पे दबाव डालने का, आप कभी कभी बच्चे के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है,
क्या उसके संबोध हैं, विद्यालय में क्या पढ़ाई होती है, उनमें स्वयं को इन्वॉल्व करें। देखें कि जो है बच्चे ने क्या पढ़ा है और क्या होना चाहिए। इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा कि बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, पेरेंट्स भी जो है मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कभी कभी छोटे बच्चों के साथ नाटक भी करने पड़ते हैं कि यार बच्चा, बेटा मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें जो है जो आप पढ़ रहे हो, आज आप इस पाठ को मुझे पढ़ाएंगे, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं इसके बारे में सीखूं। तो बच्चा पहले ना बोलेगा, लेकिन ठीक है, अब इस समय आपका मूड नहीं तो शाम को पढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच क्या होगा कि बच्चा उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो सोचेगा कि मम्मी पापा को सिखाना है मुझे, तो अच्छा सिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। तो वो खोज करके जो है जितनी जानकारी है वो जो है क्लास से जो है वो ढूंढने की कोशिश की, अपनी कक्षा की जो है कॉपियों से या फिर होमवर्क की कॉपियों से ढूंढने की कोशिश करेगा, और उसके बाद आपको बताएगा। तो बच्चे को आनंद आएगा, बच्चे को लगेगा कि मैं एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। और आप कभी जो है अनजान होकर के, नहीं नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अनजान होकर के बोलिए नहीं ये तो गलत, थोड़ा गलत बताने की कोशिश करे, तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं, ये होता है। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, उसके अंदर ये होगा कि हाँ, कौन सी चीज़ें जो है किस ढंग से बताई जानी चाहिए, उसके अंदर जो है ज्ञान को अर्जित करने की जो है क्षमता भी विकसित होगी। और इससे क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे जो है उसके अंदर एक जो है ज्ञान को उसकी ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसकी जो है बातचीत करने की जो है क्षमता भी वो विकसित होगी, और ऐसे करके बच्चा जो है अपने आप भी गर्व महसूस करेगा। तो मेरा अनुरोध है पेरेंट्स से कि बच्चे की तोता प्रवृत्ति को जो है थोड़ा अंकुश लगाइए। हर बार जो है कंपटीशन और अन्य बच्चों के साथ कंपटीशन से बचें, बल्कि वास्तव में कंपटीशन आप अपने आप से करें कि आप बच्चे को कैसे शैक्षिक माहौल दे पा रहे हैं। आप अपने से कंपटीशन करें, न कि बच्चे का दूसरे बच्चों से करें कि माहौल देने के लिए आप कितने जो है सक्षम हो रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है पेरेंट्स से कि बच्चों को जो है रियल ज्ञान देने के लिए आप अपना प्रयास करेंगे। धन्यवाद।